जय हिंद दोस्तों। आज का अपना इंग्लिश का टॉपिक है और नाम है नरेशन। तो इस क्लास में अपन नरेशन कवर करांगे। देखो, नरेशन जो है उसके लिए 5 प्रकार के वाक्य जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपन ने पिछली वीडियो में समझ लिए थे कि जो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस है वो 5 प्रकार का वो है। 5 जो उसके टाइप्स हैं वो अपन पढ़ लिए थे, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार है। आज अपन नरेशन के बारे में पढ़ाएंगे कि नरेशन वास्तव में ओ के बला है या चीज़ के है। ठीक है ना। नरेशन जो है उसने हिंदी में कहा है कथन। क्या है? कथन। समझ रहे हो। और जो आपका कथन है यानी आपकी जो बोली गई बात है वह 2 प्रकार की हो सके है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहला है डायरेक्ट, यानी आप जो बात बोल रहे हो 2 प्रकार से हो सकती है। डायरेक्ट स्पीच, यानी नरेशन 2 प्रकार की है। एक तो डायरेक्ट स्पीच और दूसरी है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि जो आपने सुना है, यानी जो स्पीकर ने बोला है, वक्ता ने जो बोला है, सेम वैसा का वैसा अगर आप कोट कर दोगे तो वो है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी इसमें स्पीकर के जो वर्ड्स हैं, यानी जो वक्ता के शब्द हैं, स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड। जो वक्ता के बोल हैं वैसा का वैसा ही बोला जाता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। और अगर उन शब्दों में बदलाव कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो स्पीकर के वर्ड्स हैं उनको मैनिपुलेट कर दिया जाए, बदल दिया जाए। अब कैसे बदल दिया जाए वो आप समझाएंगे। पेपर में क्या मिलेगा, आपने डायरेक्ट स्पीच दे देंगे और कह देंगे इनडायरेक्ट में बदलो, या इनडायरेक्ट दे देंगे कह देंगे डायरेक्ट में बदलो, या सिंपल कह देंगे चेंज द स्पीच, यानी स्पीच को बदल दो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। समझो। ओके है भाइयों। जैसे एक सेंटेंस दे देंगे लिख कर, एग्जाम्पल का तौर पर आप ले लिया, राम said to me I am happy। राम said to me I am happy। ये आपकी एक स्पीच दे दी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये स्पीच जो है वो डायरेक्ट स्पीच है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच है। भाई ये जो है वो डायरेक्ट स्पीच है। अब पहचान कैसे होगी डायरेक्ट स्पीच की, समझो। आपने जो दिखा है ना ऐसा काटा लगा हुआ, ये कोमा है। ठीक है, और ये जो ऊपर 2 कांटे लग रहे हैं ये इन्वर्टेड कोमाज हैं। क्या है ये? इन्वर्टेड कोमाज। समझ रहे हो। तो ये कोमा और इन्वर्टेड जो कोमाज होते हैं ये अगर आपको लगे हुए मिले तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। कौन सी स्पीच हो जाएगी? वो डायरेक्ट स्पीच। तो पहचान लोगे, बहुत आसान सा तरीका है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या मिलेगा आपने, ये कोमा मिलेगा और इन्वर्टेड कोमाज, ये होती है डायरेक्ट स्पीच। ये करना के है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। समझ रहे हो। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि राम क्या है, ये सैड क्या है, ये मी क्या है, आई एम हैप्पी क्या है। समझ रहे हो। चलो एक एक करके देखेंगे। आप इसमें देखो, ये जो बात बोली है, राम सैड टू मी, राम ने मुझे बोला आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो किसने बोला? राम ने। तो इस वाक्य में बोलने वाला कौन है? स्पीच में बोलने वाला कौन है? राम। तो राम हो गया है बोलने वाला। समझ रहे हो, बोलने वाला। सुनने वाला कौन है? फिर राम ने जो बात बोली वह सुनी किसे? मी, मैंने सुनी है। समझ रहे हो। तो ये मी क्या हो गया है? सुनने वाला। सुनने वाला। तो मन्ना सुनी है, मी जो है वो सुनने वाला। बात समझ में आई है। जो बोलने वाला होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलेंगे? स्पीकर। समझ रहे हो। और जो सुनने वाला है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिसनर। इतनी बात पल्ले पड़ी है। तो सबसे पहले तो आपको ये 2 चीज पहचाननी आनी चाहिए। पहला तो है जी आपका स्पीकर और दूसरा है लिसनर। पहचान लोगे तो जो बोलने वाला है वो आपका स्पीकर है। तो पहला तो स्पीकर पहचानना आना चाहिए, उसके बाद लिसनर जो है उसकी पहचान होनी चाहिए। तो 2 चीज़ आगे होंगी, लिसनर और स्पीकर। पहचान लोगे जी। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने वाली वर्ब है या है सेड। समझ रहे हो।
भाई राम ने बोला है और सुना किसने है? मी, यानी मैंने सुना है। ठीक है, किस वर्ब के कारण सुना है? सूचना देने वाली वर्ब कौन सी है? सेड। समझ पा रहे हो? तो इस वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्ट माने होता सूचना देना, तो ये वर्ब जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो 3 चीज़ पहचाननी सीख गए हो। ये जो है वो बोलने वाला स्पीकर है, जो सुनने वाला होता है वो अपना लिसनर है। बात समझ में आई है? और ये जो है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। सेड जो क्या होगी? रिपोर्टिंग वर्ब। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है। अब ये जो कोमा होता है, क्या है? कोमा और इन्वर्टेड जो कोमाज होते हैं इनको बोलते हैं स्पीच मार्क्स। क्या बोलते हैं? स्पीच मार्क्स। जो ये है स्पीच मार्क्स। स्पीच मार्क्स। इतनी बात समझ में आई है? अब जो बात उनने बोली है, भाई राम ने कोई बात बोली और मी, मैंने सुन ली। क्या बोली है? बात है आई एम हैप्पी, या जो बात है इसने बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? ठीक है। अब जो भी बदलाव होगा, यानी ये जो डायरेक्ट स्पीच था, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का प्रोसेस है, सारा का सारा डिपेंड कर रहा है इस रिपोर्टेड स्पीच पे। इतनी बात समझ में आई है? और रिपोर्टेड स्पीच पहचानने खातर आपने पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, और उस पिछली वीडियो में आपने समझा है कि सब्जेक्ट से शुरू हो और ख़त्म किस पे हो? फुल स्टॉप पर। समझो हो, जो ये वाक्य है वो शुरू हुआ आई से, और आई एक सब्जेक्ट है, और ख़त्म हुआ है किस पे? फुल स्टॉप पर। समझ रहे हो? तो ये वाक्य का टाइप होता है अजर्टिव। कैसा होता है? अजर्टिव। तो देखो, अजर्टिव वाक्य जो है उसमें करना क्या है? अगली जो स्लाइड उसमें याद रखना आपने कि अगर अजर्टिव सेंटेंस आपको देखने को मिले, क्या मिले? सेंटेंस जो है अगर आपका अजर्टिव हो, समझ रहे हो? अजर्टिव की पहचान के है आपको याद होना चाहिए। अजर्टिव जो सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत होती है सब्जेक्ट से। किससे शुरुआत होती है? सब्जेक्ट से। उसके बाद होती है वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ख़त्म होता है वो फुल स्टॉप है। इतनी बात समझ में आई है? तो ऐसे वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड है, कैसी है मुन्ना? सेड। समझ रहे हो? तो उसके बाद अगर लिसनर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लिसनर, तो टू मिलेगा। क्या मिलेगा बीच में? टू। ये ना बोलो कि सैड टू, नहीं। सैड है, उसके बाद अगर लिसनर है तो ही आपने टू मिलेगा। अब आपको अगर लिसनर ना हो, भाई अगर लिसनर ना हो, मान के चलो लिसनर ना हो तो टू भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आई है? लिसनर नहीं है तो टू भी नहीं मिलेगा। लिसनर है तो ही सैड के बाद टू मिलेगा। समझो, सैड सेकंड फॉर्म है, पहली फॉर्म हो तो से हो जाएगा इसका, और एस या ई एस है तो सेज हो जाएगा। समझो हो? वैसे इसके बाद लिसनर है तो आपने टू मिल जाएगा, लिसनर है तो टू मिल जाएगा। अब आप कहोगे लिसनर है तो क्या बदलाव होगा, और लिसनर नहीं है तो क्या बदलाव होगा? पहला देखो, लिसनर है तो क्या होगा? सैड जो है वो टोल्ड में बदल जाएगा। टोल्ड में। समझो हो? सेकंड फॉर्म है तो टोल्ड भी सेकंड फॉर्म है। से फर्स्ट फॉर्म है तो टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? टेल में बदल जाएगा। और सेज के बाद अगर लिसनर है तो वो बदल जाएगा जनाब टेल्स में। इतनी बात पल्ले पड़ी है, कोई मुश्किल बात नहीं। ऐसा केवल और केवल आप लोग अजर्टिव सेंटेंस में ही करेंगे, और अजर्टिव सेंटेंस की पहचान है सब्जेक्ट से शुरू होगा और ख़त्म होगा फुल स्टॉप पे। ठीक है? और इस प्रकार के वाक्यों में आप सेड जो है उसके बाद लिसनर देखोगे, लिसनर है तो ही आप इसने टोल्ड में बदलोगे, अन्यथा नहीं चेंज कर सकते। ठीक है? और अगर सोच के देखो लिसनर नहीं है, भैया भी कंडीशन हो सका लिसनर नहीं है, भाई सैड है, सैड के बाद लिसनर नहीं है तो टू भी नहीं मिलेगा इनका बीच में, तो कोई परिवर्तन नहीं करना, सैड सैड में रहेगा। से जो है उसके बाद लिसनर नहीं है तो यो भी से में रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। और जो सेज है उसके बाद लिसनर नहीं है तो कोई परिवर्तन नहीं है, सेज में ही रहेगा। फिर मैं बताने लग रहा हूँ, ऐसा केवल और केवल अजर्टिव प्रकार के वाक्यों में ही करने को देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है, आओ वापिस उसी वाक्य पर आ जाए। वहाँ पर वाक्य था राम सेड टू मी आई एम हैप्पी। तो सबसे पहली बात, आप कभी भी कैसा भी वाक्य हो, आप कभी भी स्पीकर चेंज नहीं करोगे। जो नहीं करना वो देखांगे। पहला, कैसा भी वाक्य हो आपने कोई दिक्कत नहीं, आपने स्पीकर चेंज नहीं करना है, पहला पॉइंट।
आपने लिसनर चेंज नहीं करना है, कैसा भी वाक्य हो, ये दो चीज़ चेंज कभी भी नहीं होंगी, ना स्पीकर चेंज होगा और ना ही लिसनर चेंज होगा। समझ रहे हो? चेंज होगी पहली रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो चेंज होगी, स्टार लगा दूं जो चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटके हमेशा कंजंक्शन आता है। क्या आता है? कंजंक्शन। क्या क्या चेंज होगा वो देख लेते हैं। क्या क्या चेंज होगा? चेंज नहीं होगा क्या क्या? स्पीकर और लिसनर चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के कंजंक्शन लगेगा। और ध्यान रखना, नरेशन में जब भी कंजंक्शन यूज करोगे उसके बाद वाक्य का टाइप होना चाहिए अजर्टिव। कैसा भी वाक्य हो उसको अजर्टिव में ही बदलना है, और अजर्टिव की शुरुआत होती है, याद रखना, सब्जेक्ट से और ख़त्म होता है फुल स्टॉप पर। ठीक है, चलो याद, इतनी बात समझ में आ गई है। उसके बाद ये आई जो है ये पर्सन है, ये बदलेगा। उसके बाद एम जो है वो वर्ब की फॉर्म है, यानी टेंस है, ये टेंस चेंज होगा। तो कितनी बात बदलेंगी? पहला तो जो है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, दूसरा कोमा इन्वर्टेड कोमा हटके कंजंक्शन लगेगा, उसके बाद ये पर्सन चेंज होगा, और उसके बाद ये इज एम आर जो भी यानी वर्ब की फॉर्म है इसका टेंस चेंज होगा। समझ में बात आई है? ठीक है। अब जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और जो ये कंजंक्शन है ये डिपेंड करते हैं, ये चेंज होते हैं किसके अनुसार? रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार। इतनी बात पल्ले पड़ी है? बिल्कुल। अब रिपोर्टेड स्पीच में आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा सेंटेंस है? अजर्टिव। और अजर्टिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि अजर्टिव सेंटेंस हो तो सेड के बाद लिसनर है तो चेंज होता है टोल्ड में, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के लगता है दैट। क्या लगेगा कंजंक्शन के तौर पर? दैट। बात समझ में आई है? कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगता है? दैट लगता है। इतनी बात पल्ले पड़ी है भैया? चलो ये इस वाक्य को एक बार दोबारा लिख लूँ मैं। क्या था? बना के देखेंगे। चलो अब, राम सेड टू मी आई एम हैप्पी। अब मान के चलो इस सेंटेंस का आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो क्या करोगे? सबसे पहला काम है वाक्य चेक करना। आपने वाक्य चेक करा और वाक्य चेक करा तो अजर्टिव पाया। ये वाक्य कैसा है? अजर्टिव। अजर्टिव में बात आपका याद है ही, कैसा भी वाक्य हो स्पीकर चेंज नहीं करना है तो राम का राम रहेगा। अजर्टिव वाक्य में सेड के बाद अगर लिसनर है तो टोल्ड में बदलेगा, याद है ना? तो सेड किस में बदल गया? टोल्ड में। समझो हो, ये मी लिसनर है, लिसनर किसी भी प्रकार के वाक्य में कभी भी चेंज नहीं होता है, तो मी का मी हो गया है। अब है कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगेगा अजर्टिव में, दैट लगा दिया। समझो हो, आप रूल जानो हो कि कंजंक्शन लगाने के बाद, दैट एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन लगाने के बाद हमेशा अजर्टिव सेंटेंस ही बनेगा। ये तो ऑलरेडी अजर्टिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस अजर्टिव सेंटेंस में भी आई भी चेंज होगा और एक ये एम चेंज होगा। ये कैसे होंगे वो सीखो, ठीक है। इतना तो चेंज करना है गया, ये राम चेंज नहीं होगा, मी चेंज होगा नहीं, सेड जो हो वो टोल्ड में बदल गया है और कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के दैट लग गया है, ठीक है। दो ये बात चेंज करनी रहेगी हैं, वो कौन कौन सी? एक तो ये आई कैसे बदलेगा और एक ये एम कैसे बदलेगा। ये बात सीखने से पहले पर्सन आपका समझ में आने चाहिए कि कितने पर्सन भाषा में होते हैं। भाषा में साथियों 3 प्रकार के पर्सन देखने को मिलेंगे। एक तो होता बोलने वाला, सबसे पहले है बोलने वाला, उसको बोलते स्पीकर, ये बोलेंगे स्पीकर। सेकंड पर्सन जो है वो है लिसनर यानी सुनने वाला, और तीसरा पर्सन वो है जो ना बोलता और ना सुनता। जैसे इस मार्कर के बारे में बात करें आप, ये ना तो बोल रहा है और ना ये सुन रहा है, ये तीसरे नंबर पर है, यानी ये निष्क्रिय है, इनएक्टिव। समझ पा रहे हो बात? तो स्पीकर जो है, अब सोच के देखो, पहले नंबर पर बोलना होगा, सुनना पहले नंबर पर होगा, बोलना इसलिए बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनना दूसरे नंबर पर इसलिए सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात और ये तीसरा पर है इसलिए थर्ड पर्सन। इतनी बात समझ में आई है? अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा है? बचपन से पढ़ते आए हैं, आई माई मी, आई माई मी, वी आर अस। भाई ये है फर्स्ट पर्सन, क्या है ये अपना फर्स्ट पर्सन। समझो हो, आई माई मी वी आर अस, यो है फर्स्ट पर्सन, समझो हो। अब बारी आ गई सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन है यू योर यू, ये है सेकंड पर्सन, यू योर यू, ये अपना है सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला, मतलब लिसनर।
समझ रहे हो। अब आ गई थर्ड पर्सन की बारी। थर्ड पर्सन आपने याद करना है, वो क्या है, ही, हिज, हिम। ई से क्या बनेंगे 3, ही, हिज, हिम। ऐसे सी से सी, हर, हर। वैसे इट से बनेगा इट, इट्स, इट। ठीक वैसे दे से बनेगा दे, देयर, देम। ठीक है भैया, ये अपने 3 पर्सन हो गए हैं। और इन 3 पर्सन में क्या है, आपने देखा होगा जी फर्स्ट पर्सन ये 6 कैसे बना दिए। देखो जो ये ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली ये लाइन है, ये सिंगुलर के लिए है। किसके लिए है, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर का मतलब होता है गिनती में एक हो तो सिंगुलर, और एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है सिंगुलर के लिए, यानी आई मतलब एक और वी मतलब एक से ज़्यादा हम, समझ रहे हो। तो ये है सिंगुलर के लिए और ये है प्लूरल के लिए। अब यू में 2 क्यों नहीं है, क्योंकि यू सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। समझो हो, एक जने को बोलना हो तो भी यू और एक से ज़्यादा को बोलना हो तो भी यू। ठीक है, ही जो है वो सिंगुलर के लिए है, सी जो है वो सिंगुलर के लिए है, इट जो है वो सिंगुलर के लिए है, और इन तीनों का प्लूरल जो है वो है दे। इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, पल्ला पड़ गया होगा। लड़के के लिए ई, लड़की के लिए सी, और नॉन लिविंग चीज़ जो निर्जीव चीज़ है उनके लिए इट का प्रयोग करेंगे, और इन सब का प्लूरल अगर होगा तो वो है दे। इतनी बात पल्ला पड़ी है। चलो समझ में आ गया है। फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई, माई, मी, वी, आर, अस। सेकंड पर्सन है यू, योर, यू। थर्ड है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। समझो हो जी। चलो अब इनमें देखो ये जो शुरू वाली लाइन है ना, ये आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये आपने सब्जेक्ट की जगह देखी होगी, इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, यानी हमेशा ये सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे। ठीक है, ये जो लास्ट वाली लाइन है कौन सी, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये आपने ऑब्जेक्ट की जगह देखे होंगे, इसलिए इनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह यूज पाओगे। ठीक है भैया। चलो अब ये बीच वाली जो है ये अधिकार बताने के लिए आती है, उसको बोलते हैं संबंध कारक हिंदी में और अंग्रेजी में पॉजेसिव केस। समझो हो, यानी मैं का अधिकार किससे है, माई यानी मेरा से। हम, वी का अधिकार किससे है, आर मतलब हमारा, इससे, ये रहा, तो अधिकार ही बता रहे हैं। तो ये पर्सन हो गए भैया। ये आपने सीखने ज़रूरी क्यों है, देखो अब स्पीकर बताओ, स्पीकर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन है क्यों है स्पीकर। सेकंड पर्सन क्यों है, सेकंड पर्सन लिसनर, और लिसनर है क्यों है सेकंड पर्सन। समझो हो, तो देखो अब फर्स्ट पर्सन किसका अनुसार चेंज होगा, स्पीकर के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, लिसनर के अनुसार। जमा आसान सी बात है। और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज। बात समझ में आई है या नहीं आई है, कि समझा कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर ही होता है, इसलिए ये स्पीकर के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन लिसनर ही होता है, इसलिए लिसनर के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना, जैसा है नरेशन में वैसा ही रखो। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई हो तो चलो पिछली स्लाइड पर चलाएंगे। देखो अब यहाँ तक हमने बदल लिया था, अब ये आई चेंज करना है। देखो आई कौन सा पर्सन है, देखो ध्यान है। ठीक है, याद कर लियो, 1-2 दिन में याद हो जाएंगे। आई जो है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन में अभी ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होया अगर किसके अनुसार है, स्पीकर के अनुसार। बात समझ में आई मुन्ना। अब स्पीकर देखो क्या है उसमें, क्या समझे अपन है कि ये जो ये फर्स्ट पर्सन है ये चेंज होता है स्पीकर के अनुसार, और स्पीकर है राम। समझ रहे हो, और राम एक लड़का है, छोरा है, इसलिए ही आएगा। क्या आएगा, ही। समझो हो, क्या आ गया, ही। इतनी बात समझ में आई है। अब आपको जी लड़के के लिए तो 3 लिखे थे, लड़के के लिए तो 3 है, ही है, इज है, इम है। समझो हो, आई जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का बदला में सब्जेक्ट देता होगा, सब्जेक्ट क्या है, ई। ठीक है ना, इसलिए आया है। ठीक है, चलो तो इसकी आई के बदले क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, अब देखो इधर जो टेंस होगा अगले में भी वही टेंस होगा। इतनी बात समझ में आई है। इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म हो पास्ट। इधर पास्ट तो उधर भी पास्ट, इधर पास्ट तो उधर भी पास्ट। समझो हो, इधर क्या है, इज, एम, आर पहली फॉर्म है। तो ध्यान रखियो, जो पहली फॉर्म होती है, पहली फॉर्म का पास्ट होता है दूसरी फॉर्म।
ठीक है। और दूसरी फॉर्म का पास्ट होता है ऐड प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और इसके आगे कुछ पास्ट नहीं होता, इसलिए ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नो चेंज। अगर आपने पास्ट बनाना हो तो एग्जाम्पल लेकर देख लो, जैसे पहली फॉर्म है गो, ठीक है, गो का पास्ट सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, ठीक है। वेंट का पास्ट हो जाएगा ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एडगोन, और एडगोन का कुछ पास्ट नहीं है, खुद बड़े से बड़ा पास्ट है, समझो हो, पास्ट का भी पास्ट है ये, इसके आगे नो चेंज। इतनी बात समझ में आई है? आ जाओ वापिस गाड़ी पर, एक बार इसे मजोर पढ़ना है, उसके बाद तो इजी हो जाएंगे, ठीक है ना ये, ठीक है। तो चलो इधर पास्ट तो उधर भी पास्ट, इज़-एम-आर पहली फॉर्म है तो पास्ट इसका सेकंड फॉर्म यानी वॉज वर, इज़-एम-आर का पास्ट है वॉज वर, तो ई के साथ सिंगुलर के लिए वॉज आओगा, वॉज हैप्पी, और लास्ट में फुल स्टॉप बन गया भैया, बस होगी नरेशन। बहुत आसान सी चीज़ थी, ठीक है। एक बार मैं रिवीजन करवा दूँ, ठीक। देखो रिवीजन में आपने क्या करना है, राम स्पीकर है कभी भी चेंज नहीं होगा, मी लिसनर है कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरा काम क्या करना है, या पहला काम भी यही करना है कि देखो वाक्य का टाइप कौन सा है। वाक्य देखा आपने अजर्टिव है, कैसा है, अजर्टिव है, और अजर्टिव प्रकार के वाक्यों में अगर सेड के बाद लिसनर है तो बदल जाया करता है टोल्ड में। किस में बदलेगा? टोल्ड में। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगेगा, दैट के बाद हमने वाक्य अजर्टिव बनाना है, ऑलरेडी अजर्टिव है तो कोई दिक्कत है नहीं। पर्सन चेंज करेंगे, आई जो है पहला पर्सन है, पहला पर्सन सब स्पीकर के हिसाब से चेंज होता है, और स्पीकर जो है वो अपना राम है, राम लड़का है, और लड़के के लिए सब्जेक्ट जो हो ई बनेगा, लड़की के लिए सी बनेगा, और मार्कर के लिए इट बनेगा, ठीक है ना। इधर पास्ट तो उधर भी पास्ट। कैसे पता लगा ये पास्ट है? सैड, सैड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट के लिए। आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि पहली फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट के लिए, किसके लिए यूज होती है? प्रेजेंट के लिए, और दूसरी फॉर्म जो है वो यूज होती है पास्ट के लिए, और ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब जानते हैं वो पास्ट का भी पास्ट है, नहीं वो भी पास्ट ही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। ये था नरेशन में अजर्टिव टाइप। अगले जो सेंटेंस हैं वो बाएं हाथ का खेल है, जल्दी जल्दी बन जाएंगे, जैसे बना कर देखेंगे। चलो जैसे आपने कह दिया समीर सेज टू राधा यू आर ब्यूटीफुल। मान लो ये बात कही है, समीर ने राधा को बोला कि यू आर ब्यूटीफुल। तो देखो बताओ सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले आप देखोगे ये वाक्य का सेंटेंस का टाइप कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच में टाइप कौन सा है। तो रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद है यू आर ब्यूटीफुल, तो यू जो है सब्जेक्ट है और ख़त्म किस पे हुई है? फुल स्टॉप पर। तो ये वाक्य होगा अजर्टिव। अजर्टिव सेंटेंस ध्यान आते ही आपको पता होना चाहिए कि अगर सेज के बाद लिसनर है तो ये टेल्स में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? टेल्स में। चलो देखते हैं करके। समीर क्या है? स्पीकर। स्पीकर चेंज नहीं होता है, वैसा का वैसा लिख लिया, आप जाना। हाँ, सेंटेंस अजर्टिव है इसलिए सेज के बाद लिसनर देखते हुए टेल्स में बदल दिया, समझो हो। राधा लिसनर है, लिसनर चेंज नहीं होता है तो वैसा का वैसा लिख दिया राधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के अजर्टिव सेंटेंस के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग करना है, और इसके बाद सेंटेंस अजर्टिव आना चाहिए। पहले से अजर्टिव है तो वैसा का वैसा लिखेंगे। अजर्टिव में सब्जेक्ट पहले होता है यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बदलता है अकॉर्डिंग टू लिसनर। लिसनर कौन है? राधा। राधा छोरी है और छोरी खातर सब्जेक्ट के बनेगा सी, समझो, सी बना दिया। इधर पास्ट तो उधर भी पास्ट, लेकिन इधर तो सेज है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो ये प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट तो उधर भी प्रेजेंट। बात समझ में आई है? कोई वर्ब में चेंज नहीं होगा फिलहाल। तो इधर इज़-एम-आर है यू आर, यू के साथ क्या था? आर, लेकिन सी के साथ क्या आता है? सी इज ब्यूटीफुल। बन गया, बस समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ सैड होता तो क्या बदल जाता? टेल्स की जगह टोल्ड हो जाता, समझ रहे हो, और इज की जगह वोज हो जाता, बस हो गया। ठीक है भैया, ये अजर्टिव टाइप्स थे, अजर्टिव टाइप था। अगला जो वीडियो बनावाएंगे आप उसमें और आगे के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बेसिक समझ में आया हो तो कमेंट करके जवाब देना। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।